तो ये आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। वक्त संसद डायरी का है। लोकसभा में एक दिन पहले कांग्रेस के कुछ सदस्यों की ओर से कागज उछालने की घटना को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोक झोंक होने के कारण सदन की कार्यवाही 3 बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। आज भी लोकसभा में विपक्ष का हंगामा जारी रहा। इससे पहले सदन की कार्यवाही आरंभ होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार की घटना को लेकर अपनी पीड़ा व्यक्त की और सदस्यों को चेतावनी दी कि अगर भविष्य में संसद की गरिमा के प्रतिकूल घटनाओं की पुनरावृत्ति की गई तो वह कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि आसन के प्रति कल का आचरण अनुचित था। सदस्य अपने आचरण एवं मर्यादाओं का ध्यान रखें। माननीय सदस्यगण, कल दिनांक 28 जुलाई को जो सदन में घटना हुई है उसे मुझे अत्यंतिक पीड़ा हुई है। आसन पर पर्चे फेंकना, आसन की अवमानना करना हमारी संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। हम संसद की गरिमा का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा संसदीय लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा। मेरी कोशिश होती है कि सभी सदस्यों को अपने विषय रखने का पर्याप्त समय दूं, पर्याप्त अवसर दूं और उनको यथोचित सम्मान भी दूं और उनका सम्मान रहे, ये मेरी जिम्मेदारी है। क्या आप कल की घटना इस संसदीय गरिमा के अनुरूप मानते हैं? क्या इसे न्यायोचित मानते हैं? हम इसको लोकतंत्र का मंदिर मानते हैं और हम सबकी ये विश्वास भरोसा रहता है कि आसन सबके साथ न्याय करेगा, सबके साथ निष्पक्ष रहेगा। अगर कभी आसन पर कोई प्रश्न हो तो आप मुझे चेंबर में आके कहें। मैं कोशिश करूंगा कि और आसन की गरिमा को बढ़ाने के लिए आपके हमेशा सुझाव मानूं। लेकिन हम सबको सामूहिक रूप से निर्णय करना होगा कि हम कैसे इस सदन की गरिमा और सम्मान को बढ़ा सकते हैं। आज सारे विश्व में भारत का लोकतंत्र सशक्त है, मजबूत है। हम विश्व के कई देशों में कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र पारदर्शिता भी है, जवाबदेही भी है। ये सदन जनता के प्रति जवाबदेही भी रहता है। आप एक व्यक्ति नहीं, आप एक संस्था है, लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी अपेक्षाओं, उनको भावनाओं को सदन में रखते हैं ताकि उनके अभाव को दूर कर सके। मैं पुनः आपसे आग्रह करूंगा कि अगर आप उचित समझते हैं तो हम किस तरह मिलकर इस सदन की गरिमा को बढ़ा सकते हैं, इसका हमें सामूहिक प्रयास करना चाहिए। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, कि लगातार माननीय सदस्य घटनाओं की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। मैं ऐसे माननीय सदस्यों का आग्रह करता हूं कि लगातार ऐसी घटनाएं जो संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है, उन घटना की पुनरावृत्ति न करें। अगर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होगी तो मैं आपका सहयोग चाहता हूं। ऐसे सदस्यों के खिलाफ मुझे सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी ताकि हम संसद की मर्यादा को बनाए रखें। इस दौरान लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया कि सरकार अपनी जीत पर अड़ी है और विपक्ष को अपनी बात नहीं रखने दे रही है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने आसन और सत्ता पक्ष तथा मीडिया की ओर कागज फेंका गया। उन्होंने सवाल किया कि क्या यही तरीका है और इस पर माफी मांगने की जरूरत नहीं समझ रहे हैं। भाजपा के एक सांसद ने लोकसभा में बिना किसी का नाम लिए आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की एक सांसद ने
बुधवार को सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी संबंधित संसदीय समिति की बैठक में उनके लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। झारखंड के गोड्डा से लोकसभा सदस्य निशिकांत दुबे ने सदन के शून्यकाल में इस विषय को उठाते हुए कहा कि संसद सदस्य के रूप में उनका यह 13वां वर्ष है, लेकिन कल जिस तरह से संसदीय समिति की बैठक में तृणमूल कांग्रेस की सदस्य ने उनके लिए बिहारी के साथ अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया, ऐसा इससे पहले कभी नहीं देखा गया। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोकसभा में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में हवाई यात्रा का लोकतंत्रीकरण हुआ है जो पहले कभी नहीं हुआ था और यह सरकार देश की गरीब जनता को सुलभ हवाई यात्रा मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। सिंधिया ने लोकसभा में भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2021 को चर्चा एवं पारित करने के लिए रखते हुए यह बातें कही। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि हवाई संपर्क को बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के तहत अब तक 359 मार्गों पर हवाई सेवा का परिचालन शुरू हो गया है और 59 नए हवाई अड्डे स्थापित किए गए हैं। राज्यसभा में सरकार और विपक्ष के बीच बना गतिरोध बृहस्पतिवार को भी जारी रहा और विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण उच्च सदन की बैठक 2 बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। जब उपसभापति हरिवंश ने प्रश्नकाल आरंभ कराया तभी हंगामा करते हुए कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और वामपंथी दलों सहित अन्य विपक्षी दलों के सदस्य सभापति के आसन के निकट पहुंच गए और नारेबाजी आरंभ कर दी। हंगामे के बीच ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत अमेरिका रिश्तों को लेकर सदस्यों की ओर से पूछे गए सवालों का जवाब दिया। इसी दौरान कुछ सदस्यों ने अफगानिस्तान में चीन की भूमिका और दक्षिण चीन सागर को लेकर भी सवाल किए। हंगामे के दौरान विपक्षी सदस्य किसान विरोधी काले कानून वापस लो और जासूसी करना बंद करो के नारे लगाते सुने गए। उपसभापति ने हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों को अपने स्थानों की ओर लौटने और प्रश्नकाल सुचारू रूप से चलने देने का आग्रह किया, लेकिन उनकी एक न सुनी गई। उपसभापति ने कांग्रेस के सदस्य दीपेंद्र हुड्डा को एक बार चेतावनी भी दी और कहा कि वह सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं, इसलिए मर्यादाओं का पालन करें। हंगामे के बीच ही कपड़ा राज्य मंत्री दर्शना जरदोश और महिला व बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी से सदस्यों के सवालों के जवाब दिए। हंगामे के बीच ही फैक्टरिंग रेगुलेशन संशोधन विधेयक 2021 राज्यसभा में पारित हो गया। इसके अलावा नारियल विकास बोर्ड संशोधन विधेयक 2021 भी राज्यसभा में पारित हुआ। तो ये था आज का संसद डायरी कार्यक्रम। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।